सुरजीत जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रश्न बहुत बार आता है कि हमने सबके साथ अच्छा करने की कोशिश की, मदद की, पर बदले में हमें ये मिला वो मिला और नफरत ही मिली। हम ये कहते हैं कि हम किसी के साथ अच्छाई का बर्ताव करते हैं तो हम बदला क्यों चाहें? भगवान ने हमें अच्छाई करने का गुण दिया है तो हम दूसरों के साथ अच्छाई करें। नेकी कर दरिया में डाल। हम ये क्यों देखें कि हम उसको पानी पिलाए, वो हमको थैंक यू बोले, वो हमें धन्यवाद बोले, वो हमारे साथ अच्छा आचरण करे। उसका बुरा स्वभाव है, वो बुरा आचरण करेगा। मेरा अच्छा स्वभाव है, मैं अच्छा आचरण करूंगा तो मुझे कभी दुख नहीं होगा और हम महान बन जाएंगे। हम लोग इसी में गिर जाते हैं कि हमने इसके साथ अच्छा व्यवहार किया या मेरे साथ बुरा कर रहा है, तो फिर हम उसके साथ बुरा व्यवहार की बात सोचने लगते हैं, तो हम अपनी अच्छाई से गिर जाते हैं। सोचते हैं भगवान तुम्हें देख लेंगे, इतना तो आ ही जाता है ना दिमाग में। अब हम गिर गए अपनी अच्छाई से। अच्छाई तो अच्छाई ही रहनी चाहिए, अच्छाई में बुरा। एक बार एक काशी में गंगा जी में बिच्छू बहती जा रही, तो एक अच्छाई करने वाले ने उठाया, बिच्छू के तरफ मारा, बस फिर उठाया, फिर मारा। तो एक आदमी ने कहा पागल हो क्या, वो बार बार मार रहा है डंक और आप उठा रहे हो। बोले ये उसका स्वभाव है, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, और मेरा स्वभाव इसे बचाना, मैं इसे बचाऊंगा और बाहर एक बार कर दूं। तो ऐसे जैसे गलत स्वभाव के लोग हैं, अब आप अच्छा बर्ताव करेंगे तो वो बेचारे करें क्या, उनके पास सामग्री इतनी है, वो आपकी अच्छाई का उत्तर बुराई से देंगे। आपको चाहिए अपनी अच्छाई बचाकर उनकी बुराई को वापस कर दें। वो बुराई आप पर हावी ना हो पावे, आप पर प्रभाव ना डाल पावे, तभी अच्छाई रहेगी। और ये तब हो सकता है जब हम भगवत भाव से करें। इनमें भगवान विराजमान है, तो हम इनसे बदला नहीं चाहेंगे, भगवान हमको देंगे। हमारी अच्छाई का फल हमें भगवान देंगे। ये क्या दे सकते हैं, ये बुराई ही दे सकते हैं। इस तो हम प्रसन्न रहेंगे। अगर हम किसी व्यक्ति से ये आशा रखें कि हम अच्छाई करें और वो हमारे साथ अच्छाई करे, तो असंभव। ये कलयुग है, यहाँ कपट छल, मतलब अगर आप उनकी ऐसी परिस्थिति में जब कोई सहयोग नहीं दे रहा, सहयोग दे दिया और उसको पता चल गया कि आदमी तो सरल स्वभाव का दयावान है, तो वो आपको नष्ट करने की भी सोच सकता है कि इसको फंसा लो। वो ये नहीं सोचेगा कि जब कोई साथ नहीं दे रहा था तब इस व्यक्ति ने साथ दिया, मैं कृतज्ञता प्रकट करूं। नहीं, आज का समय ऐसा नहीं। आपको बेवकूफ माना जाएगा, आप ज्यादा उदारता दिखाएंगे और ज्यादा सहयोग करेंगे तो माना जाएगा कम बुद्धि का। जी महाराज जी यही बोलते हैं। हाँ और जो छल कपट बेईमानी करे, बोले बड़े प्रवीण आदमी है। आज सम्मान किनका होता है, दंभी, पाखंडी, छल कपट का। और सत्य से चलोगे तो बुद्धू कहे जाओगे। दूसरे को जरूरत पड़ी, अपनी जेब से निकाल के दे दिया। दूसरा भूखा है, अपना भोजन दे। इसको भगवान आदर देते हैं। तो हम जब जिसको भगवान आदर देते हैं उसका कोई अनादर नहीं कर सकता, वो आगे चलकर प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए आप भगवान से जुड़ो, इंसान की सेवा करो भगवत भाव से, बदले में उससे मत चाहो, तो आपकी अच्छाई आपको भगवान तक पहुंचा देगी। पर जी, हम क्या चाहते हैं कि अभी हमने अच्छा किया तो अच्छे का परिणाम तत्काल अच्छा मिले, बट महाराज जी ये तो पक्का है ना कि बाद में मिलेगा। और पक्का 1000% पक्का मिलेगा। जब बुरे कर्म का फल मिलता है तो अच्छाई का फल क्यों नहीं मिलेगा? नहीं, महाराज जी उसका रूप क्या होगा? वो इससे अच्छा होगा। जैसे हमने इनको संकट विपत्ति में सहयोग किया, तो हमारे जीवन में संकट विपत्ति जब कभी आएगी तो उस समय भगवान सहयोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात होती है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उस पर सुर नर मुनि सब प्रसन्न हो जाते हैं। फिर उसका मंगल ही मंगल होता, वो कभी समस्याओं में नहीं फंस सकता। देखो, हम लोगों की एक अहम वृत्ति है जो इतना तो चाहते हैं कि भले आप हमारे बदले में कुछ ना करें, लेकिन मुंह पर इतनी बड़ाई तो कर दें, इतना काम सुनना चाहते हैं, ये भी हटा दें, ये भी इच्छा हटा दें। वो बोले ना बोले, नेकी कर दरिया में डाल, मंगल हो जाएगा तुम्हारा। भगवान प्रसन्न हो गए तो सब बात बन जाएगी। जिससे संतोष हो रहा है कि बाद में तो अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। ये जो आप कर रहे हैं सरकारी बैंक में जमा हो रहा है। जैसे आप किसी को दवा दिला देते हैं, किसी की विपत्ति में सहयोग कर देते हैं, किसी की भूख मिटा देते हैं, किसी को, वो बोले ना बोले लेकिन मालिक देख रहा है ना
वो हिसाब आपका करेगा, वो हिसाब करेगा तो बहुत अच्छा करेगा। इसलिए हमें संसार से नहीं, संसार के मालिक से जुड़े रहना चाहिए और ये सब कार्य संसार के मालिक को समर्पित करना चाहिए कि आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूँ, बढ़िया बात बन जाएगी। वही कार्य कर्म बन गया और वही कार्य कर्म योग हो गया। जो भगवान को समर्पित कर दिया गया वो कर्म योग हो, कर्म योग भगवान की प्राप्ति कराता है। और जिसको भगवान मिल गए तो फिर क्या दुर्लभ रह गया, सब आनंद मिल जाते हैं। कवित्री डॉक्टर शुभम त्यागी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी इसी को हम दूसरे ढंग से, महाराज जी ये तो हो गया अच्छाई करने वाला, इनका प्रश्न है अभी दूसरे ढंग से महाराज जी इसको, महाराज जी सरल जो आपने अभी बताया महाराज जी, सरल सीधे व्यक्ति को संसार में कष्ट सहने पड़ते हैं पर चालाक व्यक्ति संसार में सुख पाता है, सफल हो जाता है। नहीं, सफल नहीं होता, ये गलत शब्द है, सफल नहीं होगा। कभी कोई चालाकी से सफल हो सकता है, रावण जैसा कोई चालाक पुरुष था, सब विद्याओं का ज्ञाता परम चालाक था, कालीन से बढ़कर कोई चालाक था, पूरी संजीवनी बूटी जैसी ही द्रोणागिरी में हर औषधि को कर दिया और साधु बनकर बैठ गया। हनुमान जी ने मार डाला, राम जी ने रावण को मार डाला, रहा न को कुल रोवन हारा। चालाक पुरुष सफल कैसे हो सकता है? नहीं, सीधा सरल पुरुष कष्ट पा सकता है पर सफल सीधा सरल सच्चाई पर चलने वाला हो। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर बिल्कुल सीधे थे, यहां तक इतने सीधे थे कि युद्ध क्षेत्र में कल कौन सी रणनीति है वो जाके दुर्योधन सीधे पूछ लेता था, भ्राताश्री कल कौन सा चक्रव्यूह रचना है, तो वो बता देते थे। इसीलिए भगवान दो बैठक करते थे, एक युधिष्ठिर के साथ और एक युधिष्ठिर से अलग। युधिष्ठिर के साथ जो बैठक की वो चक्रव्यूह रचना ही नहीं होगी, क्योंकि वो दुर्योधन को पता हो, इतने सरल थे कि वो आके पूछ लेते, वो पूरी बात बता देते थे। तो आप देखो विनाश किसका हुआ, चतुर चालाक जिसके साथ शकुनी, दुशासन, कर्ण, दुर्योधन के साथ इतने चालाक, चालाकी की हद थे ये लोग, तो क्या ये लोग सफल हुए? नहीं, सफल हुए सीधे साधे युधिष्ठिर जी महाराज, और नाश हुआ उन चालाक पुरुषों का। तो चालाक पुरुष तुम्हें सफल होते नजर आएगा लेकिन सफल नहीं हो सकता। सीधा साधा पुरुष तुम्हें दुख भोगते नजर आएगा लेकिन वो दुख भोगेगा नहीं, आगे चलकर वही विजय को प्राप्त होगा। थोड़ी यात्रा ऐसी है जिसमें संशय हो सकता है देखकर कि बेईमान, दुष्ट, चालाक, कपटी पुरुष उन्नति को प्राप्त हो रहा है और धर्मात्मा, ईमानदार दुख को प्राप्त हो रहा है। थोड़ी देर की यात्रा है लेकिन परिणाम में जो सही चल रहा है उसका सही परिणाम होगा और जो गलत चल रहा है उसका गलत परिणाम होगा पक्का। आज तक की पूरा सृष्टि का विधान ऐसा है। जी हाँ जी, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग में कई बार चालाक लोग अच्छी जगह ले जाते हैं और सीधे सरल लोगों के ट्रांसफर कहीं भी नहीं ऐसा। वो देखो दुर्योधन राजा बना कि नहीं बना, दुर्योधन राजा कुछ दिन के लिए बना कि नहीं बना, लेकिन 100 भाई मारे गए। असली में राजा हस्तिनापुर के महाराज युधिष्ठिर ही बने। थोड़ी देर के लिए वो पद वो दिखाई दे सकता है कि वो बेमानी चालाकी करके फ्रॉड करके पद को प्राप्त कर ले, ऐसा हो सकता है, मान सकते हैं, उसका पुण्य उसको साथ दे सकता है। लेकिन परिणाम जो जीवन का परिणाम है वो ये पद नहीं है। मरोगे तो तुम्हारे साथ पद नहीं जाएगा, तुम्हारे साथ रुपया नहीं जाएगा, तुम्हारी अच्छाई जाएगी, तुम्हारे सत्कर्म जाएंगे। और ये पक्की बात समझ लो कि जनता मूर्ख थोड़ी देर के लिए बन सकती है, लेकिन जब आपके आचरणों का और भगवान ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं कि खुला आचरण उसकी गंदगी सामने आ जाती है, आदमी की इज्जत चली गई तो किस योग रह गया। तो ये पक्का समझ लो, अच्छा पुरुष और धर्मात्मा पुरुष दुखी हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। विजय को वही प्राप्त होगा। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। ये निश्चित बात है, जहाँ धर्म है, जहाँ भगवान है, वहाँ विजय जरूर होगी। थोड़ी देर के लिए जैसे 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास महाराज युधिष्ठिर को हुआ, इतने धर्मात्मा होते हुए, और ये दुष्ट लोग मौज उड़ाते रहे, लेकिन परिणाम में महाराज युधिष्ठिर ही चक्रवर्ती सम्राट बने और 100 के 100 कौरव मारे गए। तो इसलिए हमें अपने मन को धर्म में ही लगाना चाहिए, चाहे थोड़ा दुख मिले, थोड़ा उन्नति कम दिखाई दे, लेकिन आगे चलकर वो उन्नति को प्राप्त होगा। धर्मात्मा दीपक की तरह जलता है पर वो जलता रहता है, और अधर्मी
हाइलोजन की तरह जलता है पर फ्यूज हो जाता है। वो एकदम चढ़ाव एकदम फ्यूज हो गया, एकदम नष्ट हो गया। धर्मात्मा पुरुष दीपक की लौ की तरह जलता रहता है और अपने घर को प्रकाशित कर देता है। इसलिए धर्म से चलो, भगवान का आश्रय लो। बुरे आचरणों से कभी किसी का कोई लाभ नहीं हुआ, थोड़ी देर लाभ होते दिखाई दिया, लेकिन परिणाम में विनाश ही होगा, अशांति ही होगी। कभी पाप कर्म करने वाला, छल कपट करने वाला सुखी नहीं हो सकता। परिणाम में थोड़े दिन तो आपको लग सकता है कि सुखी हो रहा है, लेकिन फिर ऐसा रहेगा कि मिट्टी में मिल जाएगा, रहान को कुल रोगनिहारा। सामने से तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहे और पीछे जो पाप कर रहे तो मालिक देख रहा है, उसका हिसाब मालिक करेगा। मालिक की दुकान में है, सबका जीवन खाता है। पाई भर का भी चूक नहीं होती हमारे मालिक से, एक एक बात का हिसाब होता है। अगर हमने अंगुली भी उठाई है तो उसका भी हिसाब है कि क्यों उठाई और कैसे उठाई। परमात्मा सबको देख रहा है, इसलिए ये मत दे जानो कि कोई देख नहीं रहा है, हम अच्छाई कर रहे हैं, हमें बुराई पर बुराई मिलती चली जा रही, कोई हमारे देख नहीं, परमात्मा देख रहा है। और जो एक है कि मैं छल कपट बुराई से बढ़ रहा हूं, तो देख लेना तुम नष्ट हो जाओगे। जैसे किसी को दो आदमी हाथ और पैर पकड़कर ऊपर 7वें खंड में ले जा रहे हो, वो सोचे मैं बड़ी मौत से जा रहा हूँ, मौत से ले जा रहे हो, ऊपर से पटकने के लिए ले जाया जा रहा है। ऐसे पापी आदमी यदि बढ़ोतरी को जा रहा है तो समझो उसका नाश होने वाला है, और धर्मात्मा पुरुष दुख मिल रहा है तो समझो अभी ऊंचाई पर चढ़ेगा। तो आज तक जो हमारा इतिहास साक्षी है, जिसमें महापुरुष गए हैं, वो मार्ग सत्य है, वो अच्छाई है, वो परोपकार है। अगर इसमें चलेंगे तो हम महापुरुषों की गति को प्राप्त होंगे, अंतिम गति हमारी सुधर जाए, यही मनुष्य जीवन का लाभ है।